तत्तं च नन्द्यानन्दिमं चेन्नन्दिशः परमितत्पदविन्दिभौ नमियो सिद्धशुभौ गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतहु जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान परिलो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थाना गणराज जी मंगलाचरण। उवम उवन्नि उवन्नि विन्दि विन्दि भविनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं उविनं उवन स्वभावे मनस्य ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर श्रीमद् जैन तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय। श्री अपन मंत्रोच्चारण करेंगे एक साथ। ओम सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। श्री वीतरागी सर्वज्ञ देव को नमस्कार। परम आराध्य महाजन वाणी श्रीमद् जैन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की अमृतमय ये देशना श्री 24 थाना गणराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद् जैन तारण स्वामी सहज सरल मोक्ष मार्ग को बताते हुए बहुत सीधा सा सिद्धांत कह रहे हैं कि 24 स्थान परिभ्रमण से छूटना है तो अर्क स्वभाव के प्रकाश अर्थात अंतर आत्मा के प्रकाश में रहना पड़ेगा। बिना स्वभाव को स्वीकार किए, बिना अंतर स्वभाव को स्वीकार किए मुक्ति नहीं मिलने वाली है। तो अर्क स्वभाव को स्वीकार करना पड़ेगा भाई। ध्यान से अपने अंतर में अपना स्वभाव, गायक स्वभाव, अर्क में वीतराग शक्ति है अपने अंतर में, इसे स्वीकार करना होगा। स्वीकारता में, अंतर स्वीकारता में अपने को, अपना आत्मा का बोध जगाना पड़ेगा। सावधान चेतन आत्मा ऐसा कहते हैं। अरे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो चेतना, क्या कहते हैं, चेतना को जगाना होगा। अचेत भाव से अलग होकर चैतन्यता को जानना होगा। अंधकार से हटके प्रकाश की ओर आना पड़ेगा। पर समय को छोड़ के स्व समय की स्वीकारता करनी पड़ेगी, कहना पड़ रहा, कर्ता बुद्धि लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी भैया? क्योंकि जब तक वो कर्ता बुद्धि ना लगे ना, शब्दों में भी कर्ता बुद्धि ना आए ना, तब तक यदि कह दो भैया सहज सहज प्राप्त हो जाएगा, सहज हो रहा है, यदि ऐसी बात करो ना तो लोगों को लगता है जब सब अपने आप ही हो जाएगा तो फिर करना क्या है। तो क्योंकि जीव मोक्ष मार्ग में भी कुछ करना ही तो चाहता है ना। मोक्ष मार्ग में कुछ करना चाहता है। क्या करना चाहता है भैया? कुछ करने को मिल जाए, बस पुरुषार्थ के नाम पे कुछ करना चाहता है। जबकि पुरुषार्थ भी सरल है, सहज है। क्या है पुरुषार्थ भैया? जानते रहो, देखते रहो, अपना स्वभाव ज्ञान भाव में है, प्रकाशमान अपनी आत्मा की सत्ता है।
जानते रहो, देखते रहो, अपने आनंद भाव में, अपने ज्ञायक भाव में अपनी स्वशक्ति को पहचानो। ये पुरुषार्थ है भैया। तो जानने देखने का नाम सहज, जो आत्मा का स्वभाव है उसका नाम पुरुषार्थ है। लेकिन भैया अभी वो सहज ज्ञाता दिष्टा भाव प्रकट नहीं हुआ ना, तो फिर ऐसा बुद्धिपूर्वक कहना पड़ रहा है बार बार कि करो, क्या करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, ध्यान करो, पुरुषार्थ जगाओ, चेतो, जागरण करो। क्यों? क्योंकि अर्क भूले नरक ठिड़ी पड़े। तारण स्वामी ने इसी शब्द से शुरुआत करा है इस अध्याय को। यदि तुम इस प्रकाशमान स्वभाव को भूले तो नरकों की वेदना सहन करनी पड़ेगी। और इस आराधना के क्रम में उन्होंने अर्क स्वभाव क्या है पहले ये बताया, फिर अर्क स्वभाव को स्वानुभव में उत्पन्न करने का मार्ग बताया, फिर अर्क स्वभाव को कंठ कमल अपने मति ज्ञान में आत्म साधना कैसे होगी, ज्ञान की आराधना कैसे होगी, उसका उपाय बताया। और इसके बाद हितकार, ये अर्क स्वभाव में रहने हितकारी है, ये बताया। इसके बाद गहिर अर्क, जो अपना छूट गया था वो अपन लेंगे, उसकी आधी गाथाएं हो गई थी, आधी रह गई थी। गहिर अर्क बताया कि अर्क बहुत गहरा है, बहुत गंभीर है, इसे अंतर गंभीरता गहराई से स्वीकार करो। और अब गुप्त अर्क, जो अपने अंतर में अभी यहाँ जो चर्चा चल रही है, गुप्त अर्क की बात चल रही है, मतलब साधु दशा में ही वो गुप्त अर्क, वो प्रकाशवान शक्ति प्रकट होती है। अभी फिर वर्तमान में अपन गुप्त अर्क का रस ले रहे हैं भैया। तारण स्वामी कह रहा है प्रकाश में जो अपनी वीतराग शक्ति है वो ही अपने लिए कल्याणकारी है। तो कल अपन इष्टि परमेष्टि 24 दीदी ये हो गया था, अगला पेज है इसका क्या है जो वो दे दीजिए। तो ये इष्टि परमेष्टि 24 वाला काम अपना ये बात अपन समझ चुके थे कि ये इष्टि परमेष्टि 24 क्या है भैया। ये गुरुदेव की आत्म साधना के अंतर्गत आपको ठिकाने सारजी में इनका वर्णन मिलेगा। वो साधना जो तारण स्वामी ने करी है उसका वर्णन है ये। और अपने लिए सरल में सरलता से ये स्वीकार करना है कि अपना पंच परमेष्टि परमागम स्वभाव अरिहंत सिद्ध आचार साधु उपाध्याय ये परम स्वरूप ही अपने लिए इष्ट है भैया। इष्ट है तो इसे स्वीकार करो और अपने कल्याण का मार्ग बनाओ भैया। यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे साधना अपेक्षा परमेष्टि के 24 नाम इस प्रकार से हैं, वो जो ऊपर वो निकल गए, ठीक है। उत्पन्न अर्थ परमेष्टि 12, क्या कह रहा है भैया, इष्ट उष्ट इष्ट दर्श, ये देखो पूरे जो हमने कल छोड़ दिया था विषय वो ये लिखा है पूरा का पूरा भैया। क्या लिखा है, परमेष्टियों के नाम जो उत्पन्न अर्थ परमेष्टि 12 कौन कौन से हैं, 24 लिखे ना, रत्नात्रय। और ये लिखे हुए इष्ट उष्ट इष्ट दर्श उत्पन्न दर्श जीव द्रव गम्य अगम इष्ट नेत्र उत्पन्न नेत्र इष्ट भय विली उत्पन्न भय विली स्वर्ग विंद हितकार अर्थ परमेष्टि 6 इष्ट खिपक उत्पन्न खिपक इष्ट आयरन अर्घविंद उत्पन्न आयरन इष्ट संस्थान उत्पन्न संस्थान सहकार परमेष्टि 6 गहिर गुप्त इष्ट जिन उत्पन्न जिन इष्ट पद उत्पन्न पद। ये क्या हो रहा है, ये इष्ट परमेष्टि 24 जो अपन ने पीछे देखे थे उनके ये नाम है भैया। इष्ट उष्ट क्या कह रहा है तारण स्वामी, इष्ट दर्श, एक ही बात तो कह रहा है ना। अरे देखो तो अपना स्वभाव इष्ट है, प्रिय है, इसी की अंतर महिमा को पहचानो, तो इसी का दर्शन करो। देखो स्वानुभव में उत्पन्न अर्थ में अपनी वीतराग सत्ता प्रकट हो गई है। ये द्रव्य जीव द्रव्य तो स्वसत्ता में है, गम्य अगम, अरे इस अगम स्वभाव को गम लो ना। क्या है, अरे इन सम्यक ज्ञान रूपी नेत्रों में अपने इष्ट स्वभाव को दर्शन करो, सम्यक ज्ञान में नेत्रों को उत्पन्न करो। कहाँ लगे हो, अंतर में समस्त भयों को नाश करने वाला अपना वीतराग पद देखो, जानो, पहचानो। ये है इष्ट परमेष्टि पद की साधना। अपन तो पंच परमेष्टि का नाम लेके एक भैया नमो अरिहंतारम सिद्धारम या क्या बोलते ऋषभ अजित संभव अभिनंदन ये पढ़ के एक कोने में निकल जाते। लेकिन तारण स्वामी कहते हैं कि क्या कर रहा है भगवान जी, अपने इष्ट स्वभाव को उत्पन्न करो तो भय विला जाएंगे। अरे गायक स्वभाव की रमणता को देखोगे तो स्वयं का अर्क अर्थात जो स्वयं का प्रयोजन निर्विकल्प तत्व है वो प्रकट हो जाएगा। स्वयं का सुअर्क, स्वयं का वीतराग स्वभाव प्रकट हो जाएगा भाई, इससे कल्याण होगा।
इष्ट स्वभाव अपना छायक स्वरूप है। इष्ट स्वभाव के उत्पन्न होते ही सारे वे खिप जाएंगे, इसलिए अपने छायक स्वभाव को प्रकट तो करो, इष्ट स्वभाव में आचरण करो। अरे यही निर्विकल्प वीतराग स्वभाव की आचरण में प्रवृत्ति बनाओ, इस इष्ट स्वभाव में ठहरो। यही अपना स्वास्थान वीतराग है, इसी की सूरत में डटे रहो भगवान जी। यही इष्ट परमेष्टि पद को प्रकट करने का मार्ग भैया। गहीर है वो गुप्त है, अपना वीतराग इष्ट जिन स्वभाव है, इस वीतराग जिन स्वभाव को उत्पन्न करो, इष्ट पद है। स्वसिद्ध पद को जागृत करो तो ये परमेष्टि 24 है भैया। क्या कहना चाह रहे हैं भगवान जी? तारण स्वामी की बात यह है कि साधु दशा में जीव अपनी अंतर आत्मा की जो साधना करता है, गुप्त अपने गुप्त पंच परमेष्टि स्वभाव को, पंच पदवियों की साधना तारण स्वामी दी है। अपने इष्ट पंच स्वभाव, पंच पदवी में अपने जो स्वभाव है, उस स्वभाव को जो साधता है वो साधु कहलाता है। गुप्त अर्थ की बात जो चल रही है, इस गुप्त स्वभाव को साधने की बात चल रही है। तो क्या करना भगवान आत्मा? यदि इस संसार के भय से छूटना है, नरकों के दुख से छूटना है, तो अपने आत्म स्वभाव की साधना करना है। क्या लिखा है? अरे भाई, रमण अवल विषय अनंत विली उत्पन्न अर्थ। क्या कह रहा है तारण स्वामी? अरे भाई, अपने अवलवली स्वभाव में रमण करने से, रमण अवल मतलब अपने अवलवली स्वभाव में रमण करने से क्या होगा? ये इंद्रियों के विषय अपने आप मिला जाएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं वो? आत्मा अनंत इंद्रियों के विषयों में तो अवल है, अवल है बिल्कुल। क्या बोलते हैं? शक्ति रहित है। आप क्या कहते हैं? अपने ऐसे अवल, पर के लिए असहाय, पर को आश्रय नहीं देता आत्मा, पर के लिए असहाय, पर के लिए अवल, पर के लिए शक्तिहीन, अर्थात पर के लिए, पर के कर्तव्य भाव से यदि आत्मा को कायर भी कहो तो सत्य है कि पर के लिए कायर, पर के लिए कुछ कर नहीं सकता। ऐसे रमण अवल। क्या कह रहा भैया? ऐसे पर भाव से भिन्न, पर से अत्यंत अभाव में अपने वीतराग भाव में आचरण करोगे तो विषय अनंत विली, इंद्रियों के अनंत विषय मिला जाएंगे भैया। उत्पन्न अर्थ। लेकिन क्या करो? हे जीव, अपने प्रकाशवान स्वभाव को उत्पन्न करो, जहाँ ये इंद्रिय विषय अब दिखाई नहीं देते। अर्क स्वभाव को उत्पन्न करोगे तो नरकों में दुखी होना बिला जाएगा भैया। अब ये नरकों के दुख हैं लिखे हैं कि नरकों में कौन कौन से दुख हैं, लेकिन इसके पहले जी अपना वो जो वांछन छूट गया वो कर ले। इसके पहले एक पेज जो अपना छूट गया गहर गुप्त अर्क वाला, और इनके पद भी कर लें अपन, फिर अपन नरकों के दुख पे चलते हैं। नरकों में कितने दुख हैं। तो यहाँ अपने को अपनी अंतर शक्ति को जानना है भैया। देखो भैया, अर्क भूले नर ठड़ी पड़े। अर्क भूलने के बाद जीव नरक में कैसी कैसी वेदना भोगता है वो आपके सामने आने वाली भैया। नरक की भूमि पे गिरते ही भाले जैसे जो औजार वहाँ लगे हुए हैं, वहाँ उन पे गिरते से इसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, पारे की तरह बिखर जाता है भैया। सोचो, यदि एक सुई आपकी बॉडी में चुभा के देखो जरा, कैसी वेदना होती। एक बार अनुभव तो करो, एक सुई को अपने अंतर बॉडी में पिंच करके देखो जरा, क्या लगता है, कैसा दर्द होता है। और सोचो, जब उस पृथ्वी को ये जीव स्पर्श करता होगा, और जब उन अस्त्र शस्त्रों को मनुष्य गति से जाने के बाद, इतने पंच इंद्रिय के सुखों को भोगने के बाद, पंच इंद्रिय के विषयों में लगा रहा, पाप आश्रव करा, नर्क गति में जाने के बाद जब उस पृथ्वी को स्पर्श करता होगा, उन नोकीले और कटीले पदार्थों पर गिरता होगा, तब इस जीव की क्या हालत होती होगी आप ये बताओ। जो वर्तमान में एक जरा सी सुई का वेदन नहीं सहन कर सकता, मच्छर काटता है तो ऑल आउट लगाता है ना, और क्या बोल रहे हैं, वो मच्छर का एक डंक सहन नहीं कर सकता, और वहाँ की पृथ्वी के स्पर्श मात्र में लाखों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो, ऐसा आनंद आता है भैया, अपूर्व सुख की अनुभूति। अर्क भूले नरक ठिड़ी पड़े, अपूर्व सुख अनुभूति होती भैया। तो बता भगवान जी, अपने आत्म तत्व को भूल के मिथ्यात और मोह में, पापों में रत जीव, जिन भगवान के वचनों की प्रार्थना करने वाला, तत्व को ना जानने वाला, उस जीव का ये हाल होता भैया। अपना क्या हाल चाल है?
कि ना भैया हाल तो बेहाल है। क्यों? क्योंकि रुचि अज्ञान भाव की लगी हुई है। ये देखिए, ये अपना छूट गया था भैया विषय, जिसके लिए हम आपसे कल कह रहे थे। जो बाद वाला विषय था अपन ने पहले वांछन कर लिया है। ये विषय रह गया था अपना, क्या रह गया था भैया? अर्क गहिर। अर्क कैसा है? अर्कस गहिर अर्क। अर्क गंभीर है भैया, गहरा है। गुप्त अर्क के पहले ये विषय अपना छूटा था, अर्कस गहिर अर्क। अर्क कैसा है भैया? अर्क का अभिप्राय तो आप जानते हो, अर्कस अर्थात स्वानुभूति में प्रकट हुआ अपना प्रकाशवान स्वभाव, ये तो आप जानते हो। गहिर, लेकिन ये बहुत गहन, गंभीर, अनंत गहराई में अपनी अंतर आत्मा में डुबकी लगाने से प्राप्त होने वाली वस्तु है भैया। देखो भैया, ये चर्चाओं से प्रकट होने वाली, चर्चाएं तो निमित्त है, लेकिन ये अर्घ चर्चाओं से प्रकट होने वाली शक्ति नहीं है। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया? पहले उन्होंने उत्पन्न अर्थ कहा था, उत्पन्न अर्थ कहा था, स्वानुभव में उत्पन्न करो। फिर कहा था मति ज्ञान की धारणा में, कंठ कमल पे उसको स्वीकार करो, अतः धारणा में ले लो, मतिशुद्ध ज्ञान के अभ्यास को पे निपुण हो जाओ। और फिर क्या कहा था भैया? सम्यक ज्ञान का सहकार से उस अर्क की साधना करो। और गुप्त अर्क का अपन ने पहले वांछन में ले ही लिया है, लेकिन ये बीच में जो अपना रह गया, वो क्या रह गया भैया? आपने यहाँ हितकारी स्वभाव को देख लिया, सम्यक ज्ञान में तत्व को देख लिया, तो अब उथले उथले तल पे साधना मत करो, ऊपर ऊपर उथले तल की साधना मत करो। जब जान लिया कि सम्यक ज्ञान ही हितकारी है, तो फिर सम्यक ज्ञान में डुबकी लगाओ, गहरे मोती निकाल के लाओ। कहाँ से लाएं? गायक के अंतर ज्ञायक स्वभाव के, अपने शुद्ध स्वभाव के सहकार से अंतर से गहरे मोती निकाल के लाओ भाई। क्यों निकाल के लाए भैया? भैया देखो, जब तक अंतर में, अंतर ज्ञान स्वभाव में डूब के गहरे मोती नहीं निकालोगे, तब तक मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी भाई। इसलिए गहरे मोती लेके आओ भैया, उथला उथला नहीं चाहिए। गहर गंभीर अपनी अंतर आत्मा का गहरा स्वभाव है। घड़ी दो घड़ी के लिए गहराई से इसका विचार तो करो कि मैंने इस संसार में इंद्रिय विषय वासनाओं में क्या खोया और क्या पाया। पुत्र परिवार के लालन पोषण में पाप विषय कसाय से रत होके परिवार की सेवा करते हुए, समाज की सेवा करते हुए, देश की सेवा करते हुए मैंने क्या खोया क्या पाया, या ऐसा विचार करो। यदि कोई सदाचारी जीवित ऐसा विचार करो, और यदि कोई दुराचारी है तो मैंने क्रोध करते हुए, दूसरों की निंदा करते हुए, व्यसन करते हुए, पाप करते हुए, दिन रात कूड़ परिणाम करते हुए, व्यसनों वासनाओं में लीन होते हुए, काम भोग विकार में रत होते हुए मैंने क्या खोया क्या पाया, ऐसा विचार करो। सदाचारी जीव है तो नियम करते हुए, व्रत करते हुए, संयम करते हुए मैंने क्या खोया क्या पाया, ये विचार करो। दुराचारी है तो पापों में क्या पाया, ये विचार करो। सदाचारी है तो पुण्य में क्या पाया, ये विचार करो। भैया देसी शराब में क्या मिला? नशा। और विदेशी शराब में क्या मिला? नशा। पाप विदेशी शराब है और पुण्य देशी शराब है। आप बताओ कि आपने पुण्य और पाप की दोनों शराब पी के क्या पाया क्या खोया? नहीं पता? पता है कुछ खोया क्या, कुछ पाया क्या? और आज भी यदि हम इस परिवार के, समाज के और क्या बोलते हैं व्यसनों के, इंद्रिय भोगों के, यदि इन प्रपंचों में यदि आज हम लगे हैं, इनसे भिन्नता भाषित नहीं होती, तत्व का निर्णय नहीं होता, स्वरूप की स्वीकारता नहीं होती, कारण धाराओं से रहित अपने शुद्ध आत्मा का बोध जागृत नहीं होता, तो जीवात्मा आज भी क्या खोया और क्या पाया? भगवान की वाणी सुन के यहाँ भी आपने क्या खोया और क्या पाया? यदि मिथ्यात्व को नहीं खोया और सम्यक को नहीं पाया, तो फिर जड़मती सुजान कहाँ हुई? करत करत अभ्यास के जड़मती भई सुजान। भैया अरे अब रस्सी आवत जावत भी सिल पे भी निशान, पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं भैया, पत्थर पे भी रस्सी का निशान पड़ जाता है। लेकिन यदि ये अमृत भगवान की वाणी सुन के यदि अपनी मति सम्यक मति नहीं हुई, बुद्धि सुबुद्धि नहीं हुई, सुलटी नहीं, अभी भी यदि अपनी बुद्धि नहीं सुलटी, तो जीवात्मा दुर्गति भाजनम सदा, हमेशा हमेशा के लिए दुर्गति के लिए चले जाओ।
सुन समझ रे ज्ञानी ए चेतन, सुन ले समझ ले, अपने तत्व का निर्णय कर ले और मुक्ति श्री की प्राप्ति के लिए जय जयकार मचा और आनंद में रत हो जा। यही मार्ग है भाई। तो अपन चलते हैं आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी के इस अद्भुत मार्ग को जानने, समझने और अभ्यास करने के लिए। चले भैया अपन चलते हैं सूत्रों की ओर। क्या लिखा है अपन देखते हैं। अर्कस गहिर अर्क। अर्कस गहिर अर्क से अभिप्राय है कि यह अर्क स्वभाव बहुत गंभीर गहरा है। अरे भव्य, अपने गहन स्वभाव में गहरे उतर कर इसकी स्वानुभूति करो। अब बाहर ऊपर ही ऊपर मत मंडराओ। आत्मा शुद्ध आत्मा बहुत चिल्ला लिया। अब तो जो कह रहा है उसका विश्वास करो और अपने गहन स्वभाव में उतर के और इसकी अनुभूति जगाओ। ऐसा ही आचार्य देव कह रहे हैं भैया, क्या कि गहरा गंभीर स्वभाव अपना अर्क है। तो क्या करें गुरु महाराज, गम में अगम गम अर्क। तो ये क्या करें, अभी तक जिसको नहीं गम पा रहे थे, अगम में था, आज उसे गमने की चेष्टा तो करो। भैया हमें स्वानुभूति होती नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, स्वानुभूति करने के लिए उपयोग लगा के बैठते कितना हो भैया? हम तो 2-2 घंटे ध्यान में बैठे रहते हैं, लेकिन हमें कुछ होता ही नहीं है। भगवान आत्मा, तुम 2-2 घंटे ध्यान में बैठे रहते हो, पहले तुम ये तो बताओ कि मैं आत्मा शुद्ध हूँ, स्वभाव मात्र हूँ, वीतराग चेतन शक्ति का धारी हूँ। ये तुम्हें श्रद्धान कितना है, विश्वास कितना है, पहले ये तो बताओ। 2 घंटे आग बंद करने से कोई आत्मा का अनुभव थोड़ी हो जाएगा। फिर तुम्हें अपने अतीन्द्रिय आत्मा की श्रद्धा कितनी है, तुम्हारा स्वाध्याय कितना है, तुम्हारा चिंतन कितना है, अर्थात तुम्हारे तत्व की रुचि पूर्वक होने वाला पुरुषार्थ कितना है। रुचि पूर्वक, क्षयोपम बुद्धि नहीं चाहिए, कचरा नहीं चाहिए, शुद्ध माल चाहिए। तत्व की रुचि कितना है। आत्म अनुभूति के लिए कितना समय लगाते हो। ओ भैया एकांत में बैठ के मुंह बंद करके बैठ गए। क्यों बैठ गए मुंह बंद करके? क्योंकि भगवान आत्मा तुम्हारे पास उत्साह नहीं, उमंग नहीं है, तुम्हारी परिणति नीची परिणति है, निचली जाति की परिणति, बहुमान नहीं है तत्व का। तो एक कोने में दुबक के बैठे हो। आत्मानुभूति ऐसे लोगों में थोड़ी ना होती। अरे जिन्हें अंतरात्मा की जय जयकार हो, स्वभाव की महिमा हो, अंतर्भाव से प्रसन्नता हो, मैं गायक आत्मा हूँ ऐसी स्वीकारता हो, वो अनुभव करने बैठो। फिर देखो कैसे नहीं होती। खुला खिला मन हो, आनंद के साथ उल्लास जागा हो अंतर में। ये उदासीन आश्रम नहीं है। फिर उदासीन तो संसार के लिए हो सकता है, लेकिन ये तो आनंद का मार्ग है भैया। तो फिर क्या है भैया, ये तो आत्मा की चहकती महकती हुई परिणति है। आनंद में उत्सव मनाता हुआ अपना वीतराग तत्व है भैया। गम में अगम, गम में अर्क। ये वैरागियों का मार्ग नहीं है, ये ज्ञान और वैरागियों का मार्ग है। ज्ञानी वैरागियों का मार्ग है, सिर्फ वैरागियों का मार्ग नहीं। वैराग तो अज्ञान पूर्वक भी आता है, लेकिन ज्ञान वैराग का मार्ग है। ज्ञान सहित जो वैराग आता है, अर्थात आत्म तत्व की रुचि सम्यक्त मार्ग को स्वीकार करके जो वैराग आता है, उस वैराग को कहते हैं मोक्ष मार्ग का कारण। तो क्या कहा भैया, गम में गमना है। किसको गमना है? इंद्रिय विषयों का नहीं। गुलाब जामुन मीठा है, मिर्ची चिरपरी है, नीम कड़वी है, जे नहीं गमने भैया। फिर क्या गमना है भैया? अगम्य 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 अगम्य, जो इन इंद्रियों से रहित है, अगम्य अर्क, वो प्रकाशवान अपना जो वीतराग तत्व है, उसको गमना है भैया जी। क्या करो ना भैया जी, जल्दी से गम लो और मोक्ष जाओ, हमारा पीछा छोड़ो, ठीक है ना। गम्य अगम्य अर्क, गम्य अर्क। क्या करो, अपने अगम्य स्वभाव को गमो और अपने प्रकाशवान स्वभाव की अनुभूति में रहो भैया। इच्छ देखो, तारण स्वामी कह रहा है, रे खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, भोगों की इच्छा, राग की इच्छा, राग रंग करने की इच्छा, तो मेरे संसार की इच्छाएं बहुत हो गई। अब क्या करो, यदि भव्य आत्मा हो तो रुचि जगाओ। इच्छ जिसको आज तक तुमने अपनी रुचि में प्रकट नहीं किया, जिसकी इच्छा अंतर आत्मा से कभी नहीं हुई, जिसको प्राप्त करने के लिए अंतर आत्मा ने कभी शुद्ध स्वभाव की भावना भी नहीं भाई, ऐसे इच्छार्थ, ऐसे प्रकाशवान स्वभाव को स्वीकार करने की इच्छा अंतर मन में लेके आ हुई, तो वो गहरा
अनुभव होगा। स्वानुभूति चाहते हो ना कि हम आत्मा के ध्यान में डूब जाएं और कभी बाहर ना निकलें, ये तुम ऐसी अनुभूति चाहते हो तो पहले ये लेके आओ। पहले इच्छ 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 जल्दी चाहिए फटाफट। क्या? अपने उस वीतराग स्वभाव की रुचि जो प्रकाशवान है उसकी रुचि लेके आओ, तो तुम्हें अब भी यहीं बैठे बैठे आग बंद करे बिना अनुभूति हो जाएगी। अनुभूति होगी तो आग अपने आप बंद हो जाएगी। क्या कह रहा है? गम्य अगम गम्य अगम गम्य अर्क इच्छ अइच्छ इच्छ अर्क। चले देखते हैं क्या लिखा है यहाँ। अरे जीव अनादिकाल से जिस प्रकाशवान अर्क स्वभाव का अनुभव नहीं किया उसका अनुभव हो गया है। अब क्या है? अभी तक जिसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं की थी, आज वह वीतराग स्वभाव सहज ही अपने स्वभाव को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट हो गई है। अब हे भव्यात्मा क्या करो? इसी स्वभाव में रमण करो। अब इस वीतराग स्वभाव के अलावा किसी को याद भी मत करो। भूल जाओ सारी दुनिया को, सारी दुनिया को एक स्वप्न जान के भूल जाओ भगवान आत्मा। क्या करें? ग्रहण आग्रहण ग्रहण अर्क। अरे देखो तो आज तक पागल बने रहा है। मूर्छा का नाम परिग्रह। पर को ग्रहण करने की भावना में पागल हो गए। पर को ग्रहण करने के लिए पगलाए गए भैया, पगलाए गए। ये पर मेरा, परिवार मेरा, दुनिया में सारी वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए पागल हो गए भैया। मूर्छा के कारण अचेत अज्ञान वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए बिल्कुल पागल बने रहे। लेकिन देखो जिनेंद्र देव की बात, गुरुदेव की अमृतवाणी, ग्रहण। हे जीवात्मा सुन, आत्मा पे ग्रहण लगा के रखा था तूने, आज तक आवरण डाल के रखा था। पर को ग्रहण करने की भावना से, परिग्रह की भावना से तेरी आत्मा का सूर्य अस्त हो गया था, अर्थात ज्ञान सूर्य का सम्यक दर्शन की अनुभूति का प्रकाश नहीं हो रहा था। लेकिन क्या कर? अब आग्रहण। आज तक जिस अतीन्द्रिय आत्मा ग्रहण नहीं किया उसे ग्रहण करने की भावना प्रकट कर। अर्क ग्रहण। अरे प्रकाशवान स्वभाव को ग्रहण कर। सारे ग्रहण अपने आप टल जाएंगे, सारे ग्रह नक्षत्र अपने आप बदल जाएंगे। आत्म तत्व की अनुभूति करने का भाव तो जागृत कर, ग्रहण करने की रुचि तो जगा। देखो भगवान जी, बात खरी है, स्वीकार हो तो बताओ। लक्ष्य है जीवात्मा, लक्ष्य लक्ष्य लख लो, देख लो। क्या देख ले? अलक्ष्य। अरे जिस अतीन्द्रिय स्वभाव को आज तक देख नहीं पाए थे, मान के कारण, क्रोध के कारण, काम के कारण, भोग के कारण, विषय कषाय के कारण से भगवान तारण स्वामी कहते रहे कि तू स्वयं भगवान है। लक्ष्य अलक्ष्य। उसके बाद भी देख लो तुम जिस पद को लख नहीं पाए थे, लक्ष्य अर्क। देखो आज वो प्रकाशवान स्वभाव अपने अनुभव में स्वयं प्रकट हो रहा है। जल्दी देखो। कहाँ है? अरे तुम्हारे अंतर में ही तो है। अरे भैया सही में है कि नहीं है? आप विश्वास करोगे तो नहीं मिलेगा। है कि नहीं है? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा। फिर क्या करें? लक्ष्य जल्दी करो। अलक्ष्य है लक्ष्य अर्क वही तो है जो जान रहा है, देख रहा है, जिसका चारों ओर उजेला है, जिसकी चारों ओर महिमा है, वही तो है वो ध्रुव सत्ता जीवात्मा। और है कौन? देखो लिखा है। अरे भाई आज तक जिसे ग्रहण नहीं किया था उस वीतराग स्वभाव को ग्रहण कर लिया है। देखो अभी तक जिसे लखा नहीं था, जो अनुभूति का विषय नहीं बना था, देखो आज तो वे अर्क स्वभाव स्वानुभव में लखने में आ गया है। उसी की जय जयकार हो रही है, उसी की महिमा हो रही है, उसी की आनंद वर्षा हो रही है, और उस स्वभाव के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक बात बताओ भैया, इन सूत्रों को सुन के परिणति अंतर्मुख होती कि नहीं होती? पहले तो ये बताओ। और तारण स्वामी की ये बात सुन के ऐसा ना लगे जैसे वो उंगली से दिखा रहा है, देखो वो रहा तुम्हारे अंदर। ये तारण स्वामी की बात सुन के यदि ये दृष्टि अपनी हो नहीं पलटती तो फिर क्या मतलब है? इसका जवाब हमें पता कोई देगा ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ध्रुवस उत्पन्न ध्रुव अर्क। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? देखो भैया, अशाश्वत क्षणभंगुर पर्यायों में जीवन तो निकल ही गया। अब थोड़ा सा चंद सांसें बाकी हैं। आयु घट तो बीत रहा है, चंद सांसें बाकी हैं। जीवात्मा ये चंद सांसें आपकी व्यतीत हों
या हमारी व्यतीत हो, इसके पहले एक काम कर लो। क्या काम कर लो? ध्रुवस उत्पन्न ध्रुव अर्क क्या कर लो? अपना जो शाश्वत वीतराग स्वभाव ध्रुवस, जिसके अनंत अनंत प्रकाश में शक्ति, जो ध्रुव आत्मा है, जिसकी शक्ति सत्ता अनादि और अनंत है, जिसका कोई व्यय नहीं कर सकता, अनंत उत्पाद और व्यय वाली पर्यायों के संयोग में रहने के बाद भी जिसकी शक्ति धौव्य शक्ति, धौव्य सत्ता का स्वामी है, ध्रुवस उत्पन्न है जीवात्मा। देखो तो ऐसे ध्रुव वीतराग पदार्थ का अनुभव प्रकट हो गया है। ध्रुव अर्क देखो यही प्रकाशवान हो रहा है, शाश्वत स्वरूप प्रकाशवान हो रहा है। रहन उत्पन्न रहन अर्क देखो देखो देखो, अब इसी में रहो, अब इसी में डूबो, अब इसी की सूरत करो। अब इसके अलावा और कहीं रहना अच्छा लगता ही नहीं है, और कहीं रहना पुसाता ही नहीं है। ज्ञानी को एक पल भी अपने ध्रुव स्वभाव से अलग होना रुचिकर नहीं लगता भैया। आत्मा की सूरत भूलता नहीं है। अपन आप और हम क्या कहते हैं कि आत्मा की सूरत आती नहीं है, और ज्ञानी क्या कहता है? ज्ञानी क्या कहता है कि आत्मा की सूरत जाती नहीं है। पता कितना अंतर है? ज्ञानी कहता है जाती नहीं है, और अपन कहते हैं आती नहीं है। कितना अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? अपना प्रकाशवान शाश्वत स्वरूप ध्रुव स्वभाव स्वानुभव में उत्पन्न हुआ है, इसमें ही रहो, इस प्रकाशवान स्वभाव में ठहरो, डूब जाओ। ये गहरा है, अनंत गहरा है। और कब आएगा भाई अनुभूति में? जब अपन उपयोग लगाएंगे तब आएगा भाई। ऐसा लगता है कि इस ग्रंथ के वांचन करने के लिए बढ़िया एक वीतरागी साधु हो, तारण स्वामी के अंतर की अनुभूति है, कोई वास्तव में ऐसा आचरण वाला ये वांचन करे, और वास्तव में भव जीवों की भीड़ बैठी हो, तो छटाछट डुबकी ना लग जाए, सिर्फ 2-4 सूत्रों में ही जीव ना डूब जाए, तो आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं भैया। इतना आनंद है इन ग्रंथों में। 24 थाना पराकाष्ठा है वीतरागता की। इतना गजब का मार्ग खोला है तारण स्वामी ने, इतनी श्रेष्ठ वीतराग परिणति उत्पन्न हुई है तारण स्वामी को यहाँ, कि जिसकी अपन परिकल्पना नहीं कर पाएंगे। इतना ऊंचा मार्ग है तारण स्वामी का। ऐसा जीवन चारित्र है 24 थाना, जिसको वांचन करने की पात्रता ही नहीं है वर्तमान में। बहुत 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 ही ज़्यादा अद्भुत, बहुत ही ज़्यादा ऊंची बात है भैया। स्वभाव की जैसी अलौकिक अद्भुत प्रियता को जगाया है यहाँ उन्होंने, और जितने विस्तार से जगाया है, वैसा वर्णन शायद अन्य ग्रंथों में वैसा नहीं है जितना यहाँ है। बहुत गजब, एक एक शब्द में, एक एक सूत्र में बहुत गहरे मर्म को खोला है, और एक में से डूब जाओ तो फिर दूसरा का सुनाई ना दे, इतना गहरा है। देखिए क्या कहते हैं तारण स्वामी आगे। सहन ये क्या नहीं कर पाया आज तक? उसके अनुभव को नहीं ले पाए भगवान जी। किसके अनुभव को नहीं ले पाए? असहन। अरे वो उस वीतराग तत्व के अनुभव को नहीं ले पाए जिसका लेना चाहिए था। पूरा मनुष्य भाव काम में निकाल दिया, खाने में पीने में। भैया हमें तो संसार का बहुत अनुभव है। जैसे कोई 50-60 साल का कोई हो जाए तो वो क्या कहता है, भैया हमें बहुत अनुभव है। काय का बहुत अनुभव है? हमें इस संसार में रहने का बहुत अनुभव, बहुत तजुर्बा है। अच्छा बताओ भैया क्या तजुर्बा है? बहुत अनुभव प्राप्त किया हमने संसार से, तो भैया क्या तजुर्बा है? कि लोग कैसे होते हैं, कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, सीखा हमने, ठोकर खा खा के सीखा है। ऐसा कहते हैं ना कि बहुत अनुभव है, ठोकर खा खा के सीखे हैं हम। क्या सीखे हो? संसार में रहना। तो भगवान जी कौन सा नया सीखे हो? संसार में तो अनादिकाल से रह रहे थे। क्या तजुर्बा? तुम्हारा तजुर्बा किस काम का? कचरे कूड़े के समान है भैया। यदि इस जिंदगी में 50-60 साल की उम्र काटने के बाद भी, यदि 40-40, 50-50 साल की अधेड़ उम्र होने के बाद भी यदि कोई ऐसा कहे कि हमें इस संसार में रहने का बहुत तजुर्बा है, तो भगवान जी कौन सी नई बात है? निगोदिया जीव भी यहीं रह रहा है। तुम्हारे जीवन में और निगोदिया जीव के जीवन में अंतर तो बताइए पहले आप। संसार का तजुर्बा है तो ये तो बताओ कि तुम्हारे जीवन में कौन सी नई चीज है? क्या कहना चाहते हो आप?
हम यहाँ तारण स्वामी जो कह रहा है वो कहना चाहते हैं भैया, कह रहा है असहन। अरे जीवात्मा बहुत समय बर्बाद कर दिया। सोना दीदी अब आए हो क्या? बहुत समय बर्बाद कर दिया। असहन अर्थात अपने वीतराग तत्व को स्वीकार ना करके बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया। तो क्या करें? सहन उत्पन्न अर्क। अरे क्या करो भगवान जी, आज उस वीतराग स्वभाव के स्वानुभव को स्वीकार करो। सहन असहन उत्पन्न अर्क। आज तक जिस वीतराग स्वभाव की साधना नहीं कर पाए थे, जिसके सहकार करने के लिए प्रमाद था, आज तो उस प्रकाशवान स्वभाव को अपनी अनुभूति का विषय बनाओ। वही सूत्र डबल से लिखा गया है, वही बात है। उसी देखो, इसी वीतराग स्वभाव को सहो, अनुभव करो, जिसका आज तक तुमने सहकार और अनुभव नहीं किया। ऐसे शाश्वत स्वभाव का सहकार करो। ये प्रेरणा आचार्य तारण देव ने हम सभी भवजीवों को दी है भाई। अरे कभी कभी अंतर मन से तो कह दिया करो रे, कुछ नहीं कह पाओ तो इतने कह दिया करो कि तारण स्वामी के वचन अमिट हैं, अकाट हैं, ध्रुव है, प्रमाण है। और भगवान जी इनकी जो महिमा है वो अपरंपार है, इन्हें कोई नहीं काट सकता। अकाट शब्द है ये, जिनेंद्र भगवान की वाणी है। कभी अंतर मन से इतना तो कह दिया करो भगवान आत्मा। इतने तो भाव बनते होंगे कि नहीं बनते कि गुरुदेव यह आपकी अमृत वाणी, इसका कोई और छोर आर पार कोई आदि अंत नहीं है। इतना भाव तो बना लिया करो भगवान जी, इतनी अनुमोदना कर लिया करो रे, नहीं तो निगोच जाओगे जीवात्मा। रिष्टि आरिष्टि रिष्टि उत्पन्न अर्क। क्या कहना चाह रहा तारण स्वामी भैया? आचार्य देव या 14 दृष्टि के माध्यम से आत्म स्वभाव की साधना को कहते हैं भाई। 14 दृष्टियों का उल्लेख है। इन 14 दृष्टियों का अभिप्राय क्या है? अपने आत्म स्वभाव को ग्रहण करना। देखो भैया, रष्टि रिष्टि इष्टि रष्टि रिष्टि आदि ये जो दृष्टियां आ रही हैं, ये सारी दृष्टियां क्या करती हैं? इन सारी दृष्टियों का क्या काम है भैया? तारण स्वामी का कहना है कि इन पूरी 14 दृष्टियों से एकमात्र अपने वीतराग स्वभाव का अनुभव करो भाई। चाहे वो अनमोद दृष्टि हो, चाहे वो क्षिपक दृष्टि हो, चाहे वो इष्टि दृष्टि हो, चाहे वो रिष्टि दृष्टि हो, चाहे वो रष्टि दृष्टि हो, वो दृष्टि कोई सी भी हो, उसका काम क्या है भैया? उसका काम है अपने वीतराग स्वभाव को गमना। बढ़ती हुई साधना के अनुसार तारण स्वामी ने दृष्टियों के नाम दिए हैं। और क्या कह रहा है? रिष्टि उत्पन्न अर्क। इस रष्टि और रिष्टि दृष्टि से क्या करो भैया? अपने अर्क स्वभाव को उत्पन्न करो, अर्थात अपने वीतराग स्वभाव का सहकार करो। आरिष्टि आरष्टि ये क्यों लिखा है भैया? आज तक मिथ्या दृष्टि से, अर्थात आज तक विपरीत दृष्टि से तुमने जिस परमात्मा को नहीं देख पाए थे, जिसकी रुचि नहीं लगा पाए थे, आज तो भगवान की अमृत वाणी सुनते सुनते आज तो अंतरात्मा की भावना प्रकट हो रही कि नहीं हो रही? देखो क्या लिखा है यहाँ। अब यहाँ आचार्य तारण स्वामी इन 14 दृष्टियों में से कुछ दृष्टियों का उल्लेख कर रहा है कि हे भव्य जीव, इनके माध्यम से एकमात्र अपने अर्क स्वभाव का ही अनुभव करो। आज तक जिस दृष्टि में अपना आत्म स्वरूप नहीं दिख रहा था, उस रिष्ट और रष्टि दृष्टि में क्या करो भैया? अपने वीतराग स्वभाव का दर्शन प्राप्त करो। यही अपना परम शुद्ध अतीन्द्रिय स्वभाव है। इसकी ओर अपनी चेतना ढलेगी तो अंतर से जय जयकार मचेगी। अपनी दृष्टि यदि अपने परम प्रिय अपने इष्ट स्वभाव को इष्ट मान के यदि अपनी दृष्टि अपने शुद्ध स्वभाव की ओर ढलेगी तो अंतर में जय जयकार मचेगी भाई। और भैया आगे इष्टि दृष्टि, समय इष्टि दृष्टि, सह इष्टि, ये सारी दृष्टियों के नाम कह के तारण स्वामी अंतर महिमा की बात कर रहे हैं भैया। क्या करो? अरे भाई क्या करो? समय इष्टि असमय इष्टि। देखो अनादि काल से पर समय असमय को प्रिय माना, अर्थात तुम्हारी ये दृष्टि पर को इष्ट मान के पर पर्याय पर टिकी रही, और ये पर्याय दृष्टि संसार कारण बनी रही। बताओ एक शब्द में बताओ, संसार कारण क्या? पर्याय दृष्टि। अध्यात्म की शैली में मिथ्यात्व नहीं कहेंगे, वहाँ कर्म सिद्धांत की बात नहीं। अध्यात्म में सबको समझ में आएगा। एक शब्द में यदि कोई संसार कारण बताए
तो एक शब्द में पर्याय का कारण ना मिथ्यात है, ना ज्ञान है, ना मोह है, कुछ नहीं है। तो क्या भैया, ये कर्म की अवस्थाएं के उदय तो ज्ञानियों के साथ भी आते हैं, लेकिन एकमात्र ये कर्म संसार कारण नहीं है। फिर एकमात्र जीव की पर्याय दृष्टि ही संसार का कारण है। बस जीव की स्वयं की मिथ्या मानता या फिर पर्याय दृष्टि, एक शब्द में कहो भैया, संसार का कारण पर्याय दृष्टि, बस खत्म। जब तक असमय पर्याय पे दृष्टि है तब तक इस ब्रह्मांड में कोई भी जीव मुक्त नहीं हो सकता भैया, ये सिद्धांत है। और जहाँ पर्याय दृष्टि से पलटा जीव, पर्याय परिणमन की दृष्टि से जीव का उपयोग हटा, पर्याय परिणमन की दृष्टि से जीव की रुचि हटी, और वहाँ ब्रह्म तेज में प्रकाशित होता हुआ अपना ज्ञायक स्वभाव जगमगा उठेगा भगवान जी। लेकिन 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 जब जीव अपने स्वभाव को देखे तब तो, और स्वभाव को देखे ही ना, स्वभाव को जाने ही ना, स्वभाव को स्वीकार ही ना करे, स्वभाव की महिमा ही ना गाए, तो जीवात्मा इस संसार में कहीं कुछ भी हितकारी नहीं है। मान जाओ तो आज मुक्ति, और ना मानो तो 84 उत्पन्न अनंत अनंत भाव। बताओ क्या स्वीकारोगे? समय इष्टि, असमय इष्टि, समय इष्टि अर्थ देखो, देखो अपनी इष्ट दृष्टि से देखो, अपना स्व समय शुद्धात्मा ही इष्ट है, प्रकाशवान है, सह इष्टि। क्या इस दृष्टि से अपने वीतराग स्वभाव असह इष्टि, पर की प्रियता को कारण से जिसे सहन नहीं कर पाए, सह इष्ट उत्पन्न अर्थ, आज इस दृष्टि से उस आत्म स्वभाव के अनुभव को उत्पन्न करो भगवान जी, तो वो गहरा आत्मा प्रकाट होगा। गहर गंभीर है ना वो। अरे भाई, पर समय से हटकर स्व समय में अपनी इष्टता बनाओ, अपनी दृष्टि बनाओ, स्व समय को देखो। जिसको सहन नहीं किया, अपनी दृष्टि के माध्यम से स्वभाव पर दृष्टि ले जाओ, जिसके कारण पर पे दृष्टि होने से आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन अब स्वभाव पे दृष्टि ले जाओ तो उस वीतराग स्वभाव को अपनी इष्ट दृष्टि के माध्यम से क्या करो, अनुभव कर लो। और भगवान जी अंतर में जय जयकार मचाते हुए मोक्ष श्री का, मुक्ति श्री का वर्ण कर लो। क्या विचार है भगवान आत्मा? ये गहरा अर्थ है, अर्थात अनंत गहरा। अब भैया ये अनंत गहरा अर्क स्वभाव जब अपने को स्वीकार होगा तब अपन नरक से बचेंगे भगवान जी। और जब तक ये अनंत गहरा अर्क स्वभाव अपनी स्वीकारता में नहीं आएगा तब तक नरकों से बचना नहीं होगा जीवात्मा, ध्यान रखना। सावधान रहना, सावधान, अपने में सचेत और सावधान रहना, नहीं तो दुर्गति के पात्र बन जाएंगे अपन। याद रखना भगवान आत्मा, अपने लिए पहले सचेत सावधान है ना, फिर आत्मा की सावधानी के साथ फिर मुक्ति का मार्ग बनेगा भैया। इसलिए सावधान 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 और सावधान। देखो महिमा तो यही है भैया, और गहर अर्क को जानने की महिमा तो यही है। हर्षु दीदी अगला पेज। अपन इस गहर अर्क को जान पाए, यही जाननहार शक्ति है भैया। और जैसे जैसे अपनी दृष्टि ऐसे वीतराग तत्व की ओर आगे जमती जाएगी, वैसे वैसे गहरा आत्म स्वभाव, ये गंभीर आत्म स्वभाव, अनंत गहरी अपनी ये शुद्धात्म सत्ता, इस सहज अनुभूति का विषय बन जाएगी। अंतर रुचि लगेगी तो सब काम बनेगा। और जीवात्मा अंतरात्मा की रुचि नहीं लगेगी ना तो बस घिसते रहो संसार में। देखो अच्छा, आप ये बताओ आज कितने दिन हो गए अपने को वांछन करते हुए? कहना होगा 15-20 दिन, जितने भी होगा। अब आप ये बताओ कि इतने दिनों में आपने अर्क स्वभाव के अलावा और उवन आत्म स्वभाव की महिमा के अलावा और सुना क्या? पंच अर्थ, 5 अर्क, 5 अर्थ, 5 अर्क, 5 अर्थ, पंच ज्ञान, इसके अलावा तुमने सुना क्या? तारण स्वामी को 4 गतियों से बाहर पंचम गति मोक्ष, मुक्ति श्री, स्वानुभव, आत्म तत्व की जय जयकार, इसके अलावा क्या सुना था? कुछ और सुनाई दिया? कुछ भी नहीं सुनाई दिया ना। एक शुद्धात्म तत्व की
जय जयकार के अलावा और कुछ सुनाई दिया? प्रकाशवान सत्ता की आनंद अनुभूति के अलावा और कुछ सुनाई दिया? इतने में और कुछ सुना? कहले भैया ये बिल्कुल नहीं सुना। तो भगवान आत्मा सुनोगे भी कहाँ से, सुनोगे भी कहाँ से? तारण स्वामी ने अर्क भूले नरक ठड़ी पड़े लिख दिया। क्या लिख दिया? कि यदि तुमने स्वाध्याय करते समय भी भगवान की अमृत वाणी सुनते समय भी इतने प्रकाशमान स्वभाव की, प्रकाशमान जो अंतरात्मा की शक्ति है, इस प्रकाशमान शक्ति का यदि अनुभव छोड़ दिया तो अर्घ भूले तो वो नरक वाला चार्ट आ रहा था ना अभी वाली, यदि आरजू दी आई तो आएगा जरूर यदि वो जो नरक वाला चार्ट आ रहा था ना, उस चार्ट के दुख जो है ना वो अपने लिए है। क्या करा जाएगा भैया? असुर कुमार के देव लड़ाएंगे भिड़ाएंगे और क्या करेंगे काम कसाय क्रोध में, वहाँ तो यही है। वहाँ एक दूसरे का छेदन भेदन के अलावा और कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि नारकी तो वही है जिसको रति नहीं होती, जैसे प्रेम का भाव आता ही नहीं है एक दूसरे के प्रति, जो मात्र 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 काय का भाव करते हैं, कलेश का भाव, बस इसके अलावा दूसरा भाव नहीं है। आज अपने को घर की किलकिल पसंद है ना, आज समाज की किलकिल पसंद है, घर की किलकिल पसंद है। आज जो अपन किलकिल के विकल्पों में लगे हैं, यहाँ वहाँ की किल 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 हाय 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 हाय, आज जो किलकिल हमें पसंद है, आज जो सामाजिक और पारिवारिक परिवेश में आज जो हाय हाय किल किल में जो अपना जीवन निकल रहा है, ये जो अपना जीवन निकल रहा है, ये काय का कारण है? ये काय का कारण है? काय का कारण है? उस नर्क का। क्यों? क्योंकि नारकी ऐसे ही व्यवहार करते हैं। यदि घर में 2 भाई हैं, 2-3 बहन हैं या 4 लोग हैं, यदि वो आपस में लड़ते ही वो हाय हाय किल किल कलह के अलावा मन में प्रसन्नता और आनंद नहीं रहता, तो पक्की बात है ये जीव, घर के जो जीव हैं, सास बहू हो, बहन भाई हो, कोई भी हो, ये जीव आपस में आज शांति से नहीं रह पा रहा है। तो इसका अर्थ ये है इनकी नरगति बनने का बिल्कुल नियम हो गया भाई। क्यों? नारकी जैसे रहते हैं वैसे ही तो ये रह रहा है। नारकियों के समान रहना ही नरक है। और नरक गति का बंद कौन करता है? जो नारकियों जैसा व्यवहार करे। नारकी कैसे व्यवहार करते? किसी से प्रेम नहीं करते, किसी को समझते नहीं है, किसी से प्रीति नहीं करते, किसी की भावना को नहीं समझते, बस अपने आनंद के लिए एक दूसरे को कष्ट देते हैं और बस एक दूसरे की हंसी उड़ाते हैं, एक दूसरे को दुखी करने वाले परिणाम करते हैं। यही करते हैं नारकी। तो और अपन क्या कर रहे हैं भैया? क्या कर रहे हैं अपन? जो नारकी करते हैं वो अपन कर रहा है। तो कहाँ रहना अपने को? वर्तमान में घर और समाज तो नरक है ही, आगामी समय में अपना निवास भी नरकों में होगा भैया। आनंद आएगा, नरक से ज़्यादा आनंद तो कहीं है ही नहीं। क्यों नहीं है? अच्छा बताओ, नरक से ज़्यादा आनंद और कहीं क्यों नहीं है? हिंसा नंदी रौद्र ध्यान करने का जो मजा नरक में आएगा, यहाँ थोड़ी ना आएगा। जो आज अपन हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, मृषा नंदी रौद्र ध्यान, चौर्य नंदी रौद्र ध्यान, परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान, जो आज रौद्र ध्यान अपन यहाँ कर रहे हैं, इन रौद्र ध्यानों में इतनी दम थोड़ी ना है। वहाँ कृष्ण लेस्या, कापोत लेस्या, जब गहरी गहरी अशुभ अशुभ लेस्याएँ होंगी, तब जो इन रौद्र ध्यान में एकाग्र होने में जो आनंद आएगा, वो आनंद आज थोड़ी ना आएगा भाई। जो आनंद आज नहीं आ रहा वो आएगा वहाँ। इसलिए भगवान आत्मा अर्क भूले और नरक छिड़ी पड़े। यदि बचना है इन दुर्गतियों में तो आज ही जीवन में समता, शांति और साक्षी भाव आ जाए, सबके प्रति प्रेम, तुम्हारा इस ब्रह्मांड में कोई शत्रु ना रह जाए। भगवान याद रखना, यदि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा शत्रु है, इसका मतलब तुम्हारी भावना कूर है, कूर कूर कूर। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे शत्रु हैं, इसका मतलब तुम्हारी भावना कूर है। तुम्हें अंतर में ये भाव नहीं होते कि इन सारे जीवों के परिणाम सलट जाएं और ये सारे जीव कल्याण को प्राप्त करें। तुम उन्हें जीव नहीं मानते, तुम उन्हें अपना दुश्मन मानते हो। इसलिए तुम्हारे चारों ओर शत्रुओं का ढेर लगा भाई। और ये सब भगवान आत्मा है, तो फिर कौन शत्रु और कौन मित्र? देखो भाई, जब तक आरजू जी नहीं उपस्थित है तब तक तो चर्चा यही चलनी है कि अर्क भूले नरक ठड़ी पड़े। क्या करना है?
ये नर्क नहीं जाना, नर्क नहीं जाना भैया, नर्क नहीं जाना। तो मान जाओ तारण स्वामी की बात। इष्टि समय, अरे स्व समय इष्ट है, आ समय की प्रियता छोड़ो, जल्दी से त्याग कर दो भगवान जी। काय का कि ना अनादि काल से पर पर्याय को देख के राग देश का अनुभव कर रहे थे। आज क्या करो भैया, आज जनेन्द्र देव की वाणी को स्वीकार करके स्व समय शुद्धात्म देव का अनुभव कर लो, और नहीं तो अर्घ भूले नरकड़ी पड़े। देखो भैया, बात तो सीधी सीधी और सच्ची सच्ची है, अनुभव प्रमाण सिद्ध है। और यदि ध्रुवस यदि जीव को अपनी शाश्वत शक्ति का, अपने वीतराग पदार्थ के कायम रहने का, अपने अस्तित्व का बोध आ जाए कि नहीं मैं ही शुद्ध बुद्ध आत्मा अतीन्द्रिय गायक स्वभाव भाव वाला हूँ, यदि जीव को अपनी अतीन्द्रिय आत्म सत्ता का बोध आ जाए तो जीव इस संसार की अज्ञान मानताओं से, सर्व कपोल कल्पनाओं से छूट सकता है। लेकिन जीव को अपने शुद्धात्म तत्व के सहकार करने का भाव तो आए। और भगवान आत्मा, यदि जीव को अपने शुद्धात्म तत्व को स्वीकार करने का भाव नहीं आ रहा तो फिर दुर्गति भाजनम सदा। क्या करना है? देखो भैया, समय कितना बचा है देख, अरे 8 मिनट हो रहे, बस हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। तो अपने को भाव तो हो, सिद्ध भाव। क्या भैया? कि अपना स्वभाव 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 स्वभाव। और गुरुदेव की वाणी में यही सत्य है भगवान जी। क्या सत्य है भैया? कि यदि जीवात्मा नरकों की पीड़ा से बचना है तो अर्घ स्वभाव को, ये तारण स्वामी जो विधि बता रहे हैं ना, गम्य अगम, ग्रहण अग्रहण, ये जो विधि बता रहे हैं, इक्ष आइक्ष, जो विधि बता रहे हैं ना, विधि को इस विधिवत तरीके से अंतर की साधना को प्रकट करो भैया। ये काय की विधि है? गंभीर गहरे आत्मा को प्रकट करने की विधि। अपने गंभीर जो अपना गहन गंभीर जो अपना अंतर चतुष्टय स्वभाव है, इस गंभीर स्वभाव के स्वानुभव को प्रकट करने की विधि है ये। इतने से जब अपन तारण स्वामी के ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, गुरु महाराज के सूत्र पढ़ रहे हैं ना, इन सूत्रों में उस गंभीर आत्म तत्व को, उस गंभीर आत्मा की गहरी गंभीरता को प्राप्त करने की ये पूरी साधना पद्धति है भैया। जैसे अपन कहते हैं ना, समुद्र के तल से मोती निकाल के लाने भैया, तो कौन निकाल के ला पाएगा? जो गोताखोर अंतर गोते लगाएगा वो निकाल के लाएगा भैया। आज दीदी आप हैं तो फिर आपने आगे का क्यों नहीं खोला? चलो, जो कौन उतारेगा गहरे गोते, कौन लगाएगा भैया? कौन लेके आएगा अंतर अनुभूति? जो समुद्र की अंतर गहराई में डूबेगा वो गहरे मोती निकाल के लेके आएगा भैया। और यदि कोई जीव अपने स्वभाव की अंतर गहराई में ना डूबे, अपने गायक पद की गहराई में ना डूबे, तो क्या वो वीतरागता का रत्नत्रय के सम्यक दर्शन ज्ञान शायद के मोती निकाल के ला सकता है? आप खुद बताओ। अच्छा, समुद्र में मोती कौन निकाल के ला सकता है? जो गहरा गोताखोर हो, जो उसकी गहराई, उसके तली, जो उसकी तलहटी में जाने की सामर्थ रखता हो, और जो उसकी तलहटी में चला जाए वो समुद्र से मोती निकाल के ले आता है। समुद्र तो मोतियों का संपदा का खजाना है। व्यवहार उदाहरण है ये। ऐसे जीवात्मा, अपना आत्मा तो अनंत गहरा है, अनंत गंभीर है, और इस अंतर आत्मा में अनंत रत्नात्रय के अनंत चतुष्टय जैसे के तैसे विद्यमान है। क्या करना है? कुछ नहीं करना। गहन जो गहरा अर्क है, इस गहरे अर्क को अनुभव में जागृत करना है। क्या करना पड़ेगा? इक्ष आइक्ष, उसकी इच्छा जागृत करके, जिसकी आज तक जागृत नहीं हुई थी, उसकी इच्छा जागृत करके उस गहराई में, उस अंतर भावना में डूबना पड़ेगा। तो क्या होगा? रत्नात्रय के रत्न, गायक भाव की अनुभूतियों के रत्न, अनंत चतुष्टय में तत्व के प्रकाशमान शक्ति के व्यक्तता रूप रत्न अपने आप ही उभर के सामने आएंगे। और ये रत्नात्रय तीर्थ आत्मा से संयुक्त ये जीव, तीर्थ भाव से संयुक्त ये जीव
अपने तीर्थंकर जैसे पदों को प्रकट कर लेगा, अर्यंत दशा को प्रकट कर लाएगा भैया। और यदि जीव ऐसी वीतराग वाणी को, ऐसी अंतर शक्ति को स्वीकार नहीं करता तो 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है भगवान। ये सिद्धांत है, सिद्धांत है, सिद्धांत है। और जब तक जीव इस सत्य को, इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक जीव की अंतर अनुभूति का मार्ग नहीं बनेगा भैया। तो क्या करना है भगवान जी? जय जयकार मचाना है। काय की जय जयकार मचाना है? अपने शुद्ध आत्म तत्व की भैया, शुद्ध वीतराग तत्व की। अपने शुद्ध वीतराग भाव में अपने अंतरात्मा की जय जयकार मचाना है भैया। और कैसी जय जयकार मचाना है? अंतर आत्मा की रमणता रूप जय 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 जय। चलिए भैया, आज के लिए कितने 13 लोग चले गए, 14-15 लोग चले गए। चलिए, दिवाली की सफाई और कार्यक्रम ज़्यादा भैया। अर्घ भूले, लेकिन याद रखना, अर्घ भूले नरक खिड़ी पड़े, याद रखना बस। बाहर के कार्यक्रम तत्समय की योग्यता से होते रहेंगे, हो रहे थे, लेकिन हमारी मान्यता में अंतर ना पड़े, हमारी मान्यता में जरा सा भी अंतर ना पड़े। और भैया ऐसी भावना भाव कि हम एक क्षण के लिए भी अपनी आत्मा को ना भूलें, एक क्षण के लिए भी स्वसमय आत्मा की विस्मृति ना हो। ये जितने भी लगभग 60 लोग हैं, 60 ही हैं, चला गया नेड़ो, इसलिए स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके, हाँ दीदी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अंतर में अपनी अंतर सत्ता का वो जगा के और अपने को स्वभाव की स्वीकारता करना है बस। आखिरी बात है भैया, निर्वाण महोत्सव आ रहा है, और कल भी हमने कहा था निर्वाण महोत्सव आ रहा है, मतलब केवल ज्ञानी परमात्मा अशरीरी परमात्मा हो रहा है। देखो भैया, लेकिन केवल ज्ञानी परमात्मा अशरीरी तो हो रहे थे, लेकिन देखो उनके अशरीरी होते होते उनका एक शिष्य गौतम केवल ज्ञानी हो गया था। ऐसी भगवान जी यहाँ महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव आ रहा है, गौतम स्वामी का केवल ज्ञान महोत्सव आ रहा है। उनके प्रकाशवान शक्ति के महोत्सव में अपने को केवल ज्ञान तो नहीं हो पाएगा, सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाए। वर्तमान अवस्था में अपन तो अपनी सच्ची दिवाली हो जाएगी, अंतर ज्ञान का दीपक जल जाएगा। और यदि आत्म ज्ञान का दीपक जल गया तो भगवान आत्मा सादी अनंत काल की दिवाली हो जाएगी, और मेरी आत्मा मुक्ति के सुख को प्राप्त कर लेगी भैया। इसलिए मैं अनादि अनंत काल तक अपने वीतराग स्वभाव में लीन रहूं, और ऐसी सच्ची दिवाली, ऐसा आत्मज्ञान का दीपोत्सव, आपो दीपो भवा, मैं अपना दीपक स्वयं बन के स्वयं प्रकाशित हो जाऊं, और तीनों लोकों में ये ज्ञान प्रकाश की महिमा चाहूँ और फैल जाए, और समस्त जीव भैया जनेंद्र देव की इस वाणी को अमृत रसपान करते हुए इस सत्य को प्राप्त करें। यही सच्ची महावीर निर्माण परंपरा है। इस परंपरा को अपन निभाएं और सभी जीव अपने कल्याण के मार्ग को ग्रहण करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय। क्या बात है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई? चलिए, आज की चर्चा लोड नहीं हो पाएगी, रिकॉर्डिंग नहीं हुई। ओके, और हम ये कह रहे थे कि क्या कह रहे थे हम, एक आध दिन की छुट्टी दिवाली के दिन, हाँ दिवाली के दिन, निर्माण दिवाली नहीं कहना चाहिए, फिर भी प्रचलित शब्द है, निर्माण महोत्सव के दिन हम उपस्थित नहीं रहेंगे जूम पे, क्योंकि सभी जगह मंदिर विधि होती है। सभी लोग अपने चैत्यालयों में लोकल में उपस्थित रहें। जूम खोल के बैठ के बिल्कुल भी चैत्यालयों की भीड़ कम ना करें, और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए मंदिर विधि वगैरह का आयोजन जो भी होगा उदय भैया के हाथ में रहेगा, वो जो भी चलाएं। एक दिन हम नहीं रहेंगे, और एक आध दिन की छुट्टी की घोषणा और हो सकती है। जैसा भी होगा कल सूचित कर दिया जाएगा। सभी से जय जय नमोस्तु। अर्थात 24 ठाणा के माध्यम से जो देश नाम सुन रहे हैं, उससे हमें अपने आत्म स्वभाव का बदलाव आना चाहिए।
और जिसे बहुमान आ रहा है वो निश्चित रूप से निकट भव्य जीव है। और अगर अभी भी इस चर्चा को सुन के हमें अपने शुद्धात्म स्वरूप का बहुमान नहीं आ रहा, तो फिर अभी हमारी दिल्ली दूर है, ऐसा हम मान सकते हैं या मानना चाहिए। अपन मंदिर विधि में भी पढ़ते हैं, उल्टो जीव अनादि को अब सुल्तान को दाव, और जो अब के सुलटे नहीं तो गहरे गोता खाओ। तो इतनी विशुद्ध चर्चा अपने आत्म स्वरूप की सुन के भी अगर हमारे मन में अपने आत्म स्वरूप